Hello my dear students, I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to start chapter number 14, Bills. What is a bill? Whenever we buy something, the shopkeeper gives us a statement of the total amount due to be paid. This statement is called a bill. That means जब भी हम किसी शॉप में कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर हमें एक स्टेटमेंट देता है जिसमें लिखा रहता है कि हमें कितना अमाउंट पेड करना है, तो वो स्टेटमेंट को हम बिल कहेंगे। A bill is simply an account that lists the details of goods or services bought or received and the total money which needs to be paid for them. That means बिल में ये लिखा रहता है कि हमें कितनी चीज़ें खरीदी है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदी है, पर थिंग्स के लिए प्राइस क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है एंड टोटल अमाउंट जो हमें पेड करना है। नेक्स्ट, bill is an important proof of purchase when seeking refunds for damaged goods or exchanging goods or settling disputes. That means अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है एंड उसमें कुछ डैमेज है तो वो हमें रिटर्न करवाना है या फिर एक्सचेंज करवाना है, तो बिल हमारे पास प्रूफ है कि ये चीज़ हमने इस शॉप से खरीदा है। Now we study a bill in a detail and discover the information it provides. A bill must contain the following information. Here we observe that bill must contain name and location of the shopkeeper or supplier. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सैम्पल बिल में शॉप का एड्रेस एंड शॉप का नेम दिया हुआ है। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर और परचेसर। तो हम यहाँ पे सैम्पल बिल में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कस्टमर का नेम एंड कस्टमर का एड्रेस भी बिल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, बिल नंबर एंड बिल डेट। तो बिल डेट से हमें ये पता चलता है कि हमने कौन से दिन शॉपिंग किया था। नेक्स्ट, सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स परचेस्ड। दैट मीन्स बिल में नंबर ऑफ आइटम्स एंड नेम ऑफ द आइटम्स भी रहता है। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ आइटम परचेस्ड। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर आइटम हमने कितना खरीदा है वो भी बिल में रहता है। नेक्स्ट, यूनिट प्राइस और रेट ऑफ ईच आइटम परचेज। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर वन आइटम के लिए प्राइस क्या है वो भी बिल में लिखा रहता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स परचेज्ड। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर आइटम का टोटल कॉस्ट क्या है वो भी बिल में लिखा रहता है। नेक्स्ट, टोटल मनी टू बी पेड टू द शॉपकीपर। दैट मीन्स कस्टमर शॉपकीपर को कितना मनी पेड करेगा वो भी उसमें लिखा रहता है। लास्ट, सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर और सप्लायर। तो हम सैम्पल बिल में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शॉपकीपर का सिग्नेचर भी है। सो बिल मस्ट कंटेन ईच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। नाउ वी डिस्कस एक्टिविटी 1. Collect bills for various goods, services bought, received such as a telephone bill, newspaper bill, etc. and stick them in your notebook. That means आपको वेरियस टाइप के बिल को कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में स्टिक करना है। सो दिस इज टू योर सेल्फ। Now we discuss how to preparing a bill. For that we see one example. Mrs. Roy went to the Aftab hardware store and bought the following items. A. 3 buckets of yellow paint at Rs 425 per bucket. B. 4 buckets of white paint at Rs 270 per bucket. C. 2 paint brushes at Rs 175 per brush. D. 2 door locks at Rs 350 per lock. Prepare a bill for the items sold to Mrs. Roy according to the bill book of shop. The last bill was bill number AHS May 17. That means Mrs. Roy buy 3 buckets of yellow paint, 4 buckets of white paint, 2 paint brushes and 2 door locks.
एंड पर आइटम्स के लिए प्राइस क्या है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से हमें बिल को प्रिपेयर करना है। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बिल नंबर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन the bill book of show the last bill was bill number AHS May 17 means last bill का बिल नंबर है AHS May 17। तो अभी जो हम बिल प्रिपेयर करेंगे उसका बिल नंबर होगा AHS May 18। नेक्स्ट डेट, तो जिस दिन ये चीज़ें खरीदी है उस दिन का डेट लिखना है। नेक्स्ट कस्टमर नेम, तो यहाँ पे ये चीज़ किसने खरीदी है, कस्टमर कौन है, उसका हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। एंड एड्रेस में लिखना है मिसेस रॉय का एड्रेस। नाउ वी फिल सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल शी बॉट येलो पेंट बकेट्स। नंबर ऑफ येलो पेंट्स बकेट इज 3, सो क्वांटिटी में हम लिखेंगे 3 एंड पर येलो पेंट बकेट के लिए प्राइस है 425, तो हम रेट में लिखेंगे 425। नेक्स्ट वी राइट अमाउंट। फॉर दैट वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ येलो पेंट बकेट्स एंड प्राइस ऑफ द वन येलो पेंट बकेट। तो यहाँ पे 3 एंड 425 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 1275 रुपी। नेक्स्ट सी बॉट वाइट पैंट बकेट्स। तो नंबर ऑफ वाइट पैंट बकेट्स है 4, तो यहाँ पे क्वांटिटी में हमें लिखना है 4। पर वाइट पैंट बकेट के लिए प्राइस है 270, तो हमने रेट में लिखा है 270। टू फाइंड टोटल अमाउंट फॉर वाइट पैंट बकेट्स वी मल्टीप्लाई 4 and 270. After multiplication we get 1080 rupee. थर्ड आइटम है पेंट ब्रशेस। शी बॉट 2 पेंट ब्रशेस, सो हम क्वांटिटी में लिखेंगे 2 एंड पर पेंट ब्रश के लिए प्राइस है 175, सो रेट में आएगा 175। नाउ टू फाइंड अमाउंट फॉर द पेंट ब्रशेस वी मल्टीप्लाई quantity and rate. After multiplying 2 and 175 we get total amount for paint brushes is 350. Fourth item है door locks. She bought 2 door locks and the price of one door lock is 350, so rate में हम लिखेंगे 350. To find total amount of door locks we multiply quantity and rate. Now we add amount of each items to find total amount. So we prepared a bill as per given information. Now we discuss activity 2. Now we solve activity 2. Ankur went to the music shop and bought a few CDs and DVDs. The bill given to him had some mistakes. Identify the mistakes and prepare a new correct bill. That means अंकुर म्यूज़िक शॉप पे कुछ DVDs एंड CDs खरीदने के लिए जाता है एंड उसको जो बिल मिला है उसमें कुछ मिस्टेक्स है, तो वो मिस्टेक हमें आइडेंटिफाई करके न्यू बिल प्रिपेयर करना है। लेट अस फर्स्ट चेक द कैलकुलेशन। First, English song DVDs. इंग्लिश सॉन्ग DVDs के लिए क्वांटिटी है 4 एंड रेट है 299, सो टोटल अमाउंट मिलेगा 1196, बट इन द गिवन बिल the total amount for the English song DVDs is 1200, so billed incorrectly. Second, Hindi songs CDs.
For that quantity है 5 and rate है 150. So total amount मिलेगा 750. Given bill में भी total amount है 750. So billed correctly. Third, Michael Jackson DVDs. माइकल जैक्सन DVDs के लिए क्वांटिटी है 2 and rate है 499. So we get total amount for Michael Jackson DVD is 998. But in given bill, amount for the Michael Jackson DVDs is 1000. So billed incorrectly. Fourth, Hindi movies DVD. For that quantity है 6 and rate है 300. So total amount we get 1800. But in given bill, the amount for the Hindi movies DVD is 1900. So billed incorrectly. Now we find total of the amounts and we get rupee 4744. So as per given bill, total amount is 4850. So billed incorrectly as rupee 4850. Now we prepare a correct bill. For that we write correct amount for each item. So English song DVDs के लिए correct amount है rupee 1196. Second, हिंदी सॉन्ग DVDs के लिए करेक्ट अमाउंट है रupee 750. थर्ड, माइकल जैक्सन DVDs के लिए करेक्ट अमाउंट है rupee 998. एंड हिंदी मूवीज DVD के लिए करेक्ट अमाउंट है rupee 1800. We get total amount rupee 4744. Here we completed the chapter number 14 bills. Thank you one and all.